महाप्रभु की जय, कपिल मुनि महाराज की जय, होती मैया की जय, श्री श्री गर्भ लक्ष्मी नारायण की जय, कपिल देव भगवान की जय, बिंदु सरोवर की जय, भोलेनाथ की जय, परशुराम जी की जय। दाई गौर बाहर पड़ा था ऐसे कप्तान में ध्यान रखिए, केवल ध्यान ज्यादा रखते हैं, कप्तान का ध्यान कम रखते हैं। आगे आप चिंता मत, आप आपको सहन पीछे बचो। तमाम विश्वपदाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो श्रीमंतों का हाल एक साथ है बिंदु सरोवर पर, और ये पति पावन तीर्थ है, पावन सरोवर है। भारत में कई सारे तीर्थ स्थान हैं और उन सब में 5 सरोवर मुख्य बताए गए भारत में, 5 सरोवर हैं। तो उसमें से एक सरोवर है उत्तर भारत में हिमालय की ओर में, वो है कैलाश मानसरोवर। और उसका जो है एक स्थान है बिंदु सरोवर, और एक है नारायण सरोवर। तो 2 जो स्थान है वो गुजरात में है, बिंदु सरोवर और नारायण सरोवर। और एक जो राजस्थान में है, इसका कहते हैं कि
पुष्कर पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर जो पुष्कर जी में है, और एक है कर्नाटक में उडुपी में किष्किंधा पंपा सरोवर। ये 5 सरोवर जो है मुख्य है, वैसे और कई सारे सरोवर हैं, लेकिन ये भारत भूमि में ये 5 मुख्य सरोवर का वर्णन आता है शास्त्रों में। तो सभी की अपनी अपनी महिमा है, अपना स्थान का विशेषता है। तो हम बिंदु सरोवर से चर्चा करेंगे। तो बिंदु सरोवर ये जो स्थान है, यहाँ पर कपिल मुनि ने ये तपस्या किया था, और उस समय की चर्चा है भागवतों की 33 चर्चा आती है। इस समय के सृष्टि का प्रारंभ था। सृष्टि के प्रारंभ में ही ये पहले ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भगवान ने ज्ञान दिया, सुने। उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद उनसे मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया, और 4 पुत्रों ने जब मना कर दिया तो उसके बाद और कई सारे मानसिक पुत्र हुए, और उसके बाद जो है एक समय एक पुत्री का जन्म हुआ जो कि सरस्वती, और सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी। तो उसको देख करके स्वयं ब्रह्मा जी आकर्षित हुए, और ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे कामक्रोध में दौड़ रहे थे। उसमें उनके पुत्र थे मानस पुत्र। उन्होंने कहा कि पिताजी आपको ये सौभाग्य मिलता है, अभी तक सृष्टि में कोई ऐसे ब्रह्मा नहीं हुए जिन्होंने ऐसा कार्य किया और ऐसा कर्म किया हो, इसलिए आपको ये सौभाग्य देता है। तो ब्रह्मा ने उन पुत्रों की बात को सुन करके इतने लज्जित हो गए, तो उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया, और शरीर त्याग किया तो शरीर जो है उनका एक कोहरे के रूप में हो गया। कोहरा होता फॉग। और उसके बाद जो है 2 उनके शरीर के 2 भाग हो गए। काय 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 काया कहते काया, काय से काया हुआ, और उसी से 2 भाग हुए। उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष, जो कि मनु और शत्रुपा सृष्टि पालन हुआ। तो उससे मनु शत्रुपा के लिए तथा विस्तार से दूसरा पाठ हो जाता है। तो मनु शत्रुपा के संतानें हुई, तो उनके 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। इसमें के 3 पुत्र थे, 2 पुत्र थे काया उत्तापा और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां देवहूति, अतुति और प्रसूति। ये 3 पुत्रों को जन्म दिया। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कंदर मुनि हैं, उनको भी कि ब्रह्मा जी सबको आदेश दिया था, कि ब्रह्मा जी को आदेश मिला फिर से भगवान से कि आप सृष्टि कीजिए। तो 4 पुत्रों को जन्म दिया, मानस पुत्रों को उन्होंने भी सृष्टि के लिए आदेश दिया। उनको ब्रह्मा जी ने 4 कुमार के लिए उन्होंने मना कर दिया, अष्टम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम झमेले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद और मानस पुत्र हुए जो कंदर मुनि, और कई सारे मुनि हुए, अगस्त से कई सारे 10 पुत्र बताए गए हो। तो उनको भी आदेश दिया, और उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ करना प्रारंभ किया। तो कंदर मुनि को जब आदेश मिला, तो कंदर मुनि तपस्या करने के लिए आए थे इसी स्थान पर, और इसलिए स्थान पर आकर के तपस्या कर रहे थे कंदर मुनि। ये जिस समय कंदर मुनि आए, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ था, तो उस समय यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, ऐसा था सरस्वती नदी के तट पर। तो उस समय सरोवर नहीं था, लेकिन सरस्वती तट पर तपस्या करते, और 1-2 वर्ष में 10,000 वर्ष तपस्या की।
दशरथ में तपस्या करने के उपरांत भगवान की तपस्या बहुत पसंद हुए और भगवान गौड़ पर चढ़कर के वहाँ आए और आकर के कर्दम मुनि को दर्शन दिया। तो दर्शन दिया तो उस समय दर्शन होता है, दर्शन का लाभ होता है। तो दर्शन जो कर्दम मुनि बहुत ही सुंदर स्तुति किए भगवान को और कई बहुत सुंदर सुंदर श्लोक कहे हैं, इसलिए किए हैं और उससे बहुत पसंद हुए। लेकिन कर्दम मुनि ने कुछ मांगा नहीं उनसे। कर्दम मुनि को भगवान ने कहा कि कर्दम मुनि, आपकी तपस्या से बहुत पसंद हूँ, आप कुछ मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, जो आपकी तुम्हें बहुत पसंद हो। तो उस समय तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन जिस कार्ड से जिस लक्ष्य को लेकर आए थे उनके मन में था तपस्या सृष्टि करना है। तो उस समय सृष्टि का प्रारंभ हो चुका था और दूसरी प्रकार सृष्टि शुरू हो गई थी स्त्री पुरुष के जोड़ के द्वारा। तो उस समय उन्होंने मन में था कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन भगवान साहब कुछ बोले नहीं। तो उस समय आज भी ये भारत में प्रथा है कि सब चेंज हो गई है भारत में। पहले तो संतान होती थी, विवाह होता था तो कोई पुत्र या पुत्री नहीं बोलते थे कि मुझे विवाह करना है, मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी तो बोलते थे हम तो विवाह करेंगे, इस लड़की से करेंगे, इस लड़के से करेंगे, ऐसा पहले प्रथा नहीं था। तो उस समय कर्दम जी ने बोले नहीं भगवान सामने, संकोच कर गए कि मैं क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि तपस्वी हूँ मैं और तपस्वी को किसी ऐसा प्रस्ताव रखना वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय कर्दम जी ने बोला नहीं। तो भगवान बोले, हे कर्दम जी, मैं आपकी जानता हूँ, आप किस लक्ष्य से आए हो, आपकी मन की बात को जानता हूँ कि आप किसके आए हो तपस्या करने के लिए। तो आपको आपके योग्य जो है, आपके योग्य जो है एक राजा चक्रवर्ती सम्राट है मनु महाराज, और मनु शत्रुपा आज से 30 दिन यहाँ पर आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे जो कि आपके ही योग्य है। तो वो बहुत ही गुणवान है, बहुत शील है और वो आपके योग्य है और आपके लिए उचित है। आप उससे आगे विवाह करना, उसको स्वीकार करना। तो भगवान ऐसे वरदान दिए उनके लिए। कर्दम मुनि कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान जान लगे तो भगवान ने कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है मैं विवाह करूँगा, लेकिन विवाह जैसे ही करूँगा संतान हो उत्पन्न होगी, जन्म लेगी, उसे चले जाऊँगा, संन्यास ले लूँगा, बन चले जाऊँगा। तो भगवान का ठीक है। तो भगवान ने उनका एक वैराग्य देखा, उनके अंदर क्या देखा, वैराग्य देखा कि उनका इच्छा नहीं है, उनका पिता के आदेश मिला है, उनका आदेश पूरा करने के लिए उसके लिए वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका इच्छा नहीं है। और पुनः जब विवाह करने के बाद संतान होगी, उसके उपरांत में पुनः सन्यास लूंगा और मरण तपस्या करूँगा। तो इस बात को भगवान जो है इतना आकर्षित हो गए कपिल मुनि के बात से कि भगवान के आंखों से अश्रुपात हुए सुन करके, और उनके आंखों से अश्रुपात जो हुए, उन आंखों की बूंद गिरी, उन्हीं बूंदों से ये बिंदु सरोवर में उन्हीं अश्रुपात बूंद से। तो ये जल जो है, जल ये समझना चाहिए कि ये जल कोई साधारण है। ये जल जो है भगवान के अश्रु ही है, वो जल है। और आप जानते हैं भगवान का जो एक एक जो भगवान के शरीर के अंग जो है, हर अंग अपने आप में क्या है, भगवान है, दिव्य है। तो अश्रु भी क्या है, वो कोई साधारण नहीं है, वो भी क्या है, दिव्य है। भगवान के हाथ में, भगवान के चरणों में
भगवान के नख में कोई अंतर है? उस समय कहा गिरिराज मोहन विदा किया भवन में, तो प्रभु गुरु महाराज से बता रहे थे कि भगवान का नख के ऊपर उठाया था, गिरिराज जी को नख के ऊपर उठाया। तो नख क्या है? नख भी क्या भगवान नहीं है? भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है ना, तो भगवान का नख क्या सच्चिदानंद नहीं है? जैसे कि रस्सी को कहीं तोड़ोगे, जब तोड़ोगे मिठास होता है उसको। उसी बात से भगवान का पूरा आगे क्या है? भगवान है अपने आप में। ऐसा नहीं आँख से देखे तो ये भगवान है, पीठ भगवान नहीं है, हाथ भगवान नहीं। भगवान का एक एक अंग अपने आप क्या है? भगवान है, क्योंकि वो सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत है। तो उस वजह से भगवान के जो अश्रुपात हुए, जो आंखों से अश्रुपात हुए, वो भी क्या है? शाश्वत है, और वो भी भगवान ही है। तो ये इस प्रकार से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। जब हम जान लगे तो भगवान का गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए थे, और एक जो हाथ में गरुड़ जी की कंधे पर रखे हुए थे ऐसे करके, और एक चढ़ जो पृथ्वी पर है और एक चढ़ जो है गरुड़ जी के ऊपर है, ऐसे एंगल में थे भगवान। और ऐसे बोल रहे थे, निकलने वाले जाने वाले थे उसमें, और कहने लगे तो गौतम से बातें करते करते कहने लगे, तो इतना सुना इस भगवान के आपको आशीर्वाद हुआ, इतने द्रवित हो गए भगवान, इतने गौतम जी की तपस्या देखकर इतने आकर्षित हुए कि ठीक है आप संन्यास लोगे जाना, लेकिन मैं ही नहीं वो बाहर ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय कर्दम मुनि जो तपस्या की है, तपस्या से आकर्षित होकर के भगवान ने चलते समय भगवान कहने लगे कि ठीक है आप संन्यास लोगे, लेकिन मैं जो है मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा आपके घर में, आपके घर में मैं खुद आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान उतने उस गृहस्थाश्रम से इतना आकर्षित हो गए थे कि स्वयं भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर दिया। कर्दम इतना आकर्षित हो गए। तो कर्दम जी का जो चरित्र है बहुत ही सुंदर चरित्र है। और फिर 3 भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान होने के उपरांत अपनी तपस्या में लग गए। और तीसरे दिन जो बताया था भगवान ने कि आगे 30 दिन जो है इस आपके आश्रम पर मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री को लेकर के। तो अगर 3 दिनों के बाद कर्दम मुनि जो मनु महाराज शत्रुपा बहुत सुंदर स्वर्ण है, उस पर रथ के ऊपर विराजमान होकर के अपनी राजकुमारी देवहूति को लेकर के, जो कभी महल से बाहर नहीं निकली थी, उसको लेकर के और कर्दम जी के आश्रम पर पहुंच गए। तो उधर चक्रवर्ती सम्राट थे, सच्ची के पहले सम्राट थे। तो उसमें आप जानते हो सेना घोड़े हाथी सब चलता था। और आए वहां आकर के कर्दम मुनि के सामने कर्दम जी ने बड़ा स्वागत किया उनका, और उनको आसन दिया, और देवहूति को भी आसन दिया। लेकिन देवहूति आसन तो ग्रहण किया, लेकिन आसन में नहीं बैठी, वो आसन के ऊपर अपना हाथ रख लिया उसने, आसन में नहीं बैठी, एक सम्मान की दृष्टि से। और मनु महाराज और शत्रुपा दोनों आशीर्वाद हुए। तो दोनों का इनका बड़ा स्वागत किया। और उसमें कर्दम जी कहा कि महाराज बताइए आप क्या सेवा करूं। तो उसमें मनु महाराज ने कहा कि
महाराज हम आपके आश्रम पर आए हैं और वो इच्छा लेके आए हैं, यदि आप उसको स्वीकार करेंगे और हमको एक आशीर्वाद देंगे तो हम आपके पास एक प्रस्ताव लेके आए हैं। तो कर्दम जी को तो पता था किस लिए आए हैं और मैं भी यहाँ किस लिए बैठा हूँ। भगवान ने पहले से बता के रखे थे आएंगे, आज से 30 दिन आएंगे कर्दम मनु महाराज। तो उस समय मनु महाराज ने प्रस्ताव रखा कि हे कर्दम जी आपका आप योग्य है और मेरी पुत्री है देवहूति, वो आपके ही योग्य है, गुणवान है, शीलवान है, आप उसको स्वीकार कीजिए और आप इसको अपने एक पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो कर्दम जी उसमें बोले नहीं, लेकिन पुनः फिर बहुत आग्रह किया कर्दम जी को, तो कर्दम जी स्वीकार किया और यहाँ पर इसी स्थान पर ही, इसी क्षेत्र में ही यहीं पर अपनी पुत्री देवहूति को दे करके, और जब कर्दम जी जब स्वीकार किए और जब विदा कर रहे थे तो देवहूति और उनकी माँ, देवहूति की माँ शत्रुपा पति एक दूसरे से मिले, गले लगे। वो दुखी थी क्योंकि माँ अपनी पुत्री को छोड़ के जा रही है। कहाँ महलों में पालन पोषण हुआ उसका, महलों में रही, और आज एक ऋषि के आश्रम में जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई एसी है, न कोई राजा, कोई सेविका है, कोई नहीं है, और एक बाबा फक्कड़ के पास कुछ भी नहीं है, उनके आश्रम में राजकुमारी को लेके जा रहे हैं। तो हमारे भारत की मर्यादा थी, बहुत इतिहास है ये कि उस समय जो भी पिता ने चुन लिया इस पुत्री के लिए और वर चुन लिया, उसको पुत्रियां स्वीकार करती थी। ये हमारी भारतीय प्रथा है। तो कर्दम जी को अपनी पुत्री को सौंप करके और राजा मनु महाराज अपनी राजधानी वापस आए, और उसके बाद कर्दम जी तपस्या से अपना फिर समाधि लगी होगी और कई हजार वर्ष तपस्या करते रहे और देवताओं की सेवा करते रहे। तो समाधि कई वर्षों के बाद समाधि टूटी, देखा कि देवहूति के बाल जो है पूरे क्या बोलते हैं जटाएं बन गई है उसकी, और धोती भी पूरा काली हो गई है, कई वर्षों से धोया नहीं है। एक ही साड़ी था, एक ही साड़ी पहनी है उन्होंने, तो उसी से उनका जीवन चल रहा है। और ऐसे कुछ व्यवस्था जब देखा था, अरे मैं विभावित क्या था क्या, ऐसे सोच रहे थे। जब देवती देखा, देवती सेवा कर रही है, तो उनको एकदम आशीर्वाद, अच्छा क्या था, तो उसमें उनको दुख भी हुआ। तो उससे कर्दम ने कहा मुझे बहुत बड़ा दुख है, देवती को आपका सेवा नहीं कर पाया। तो उस समय देवती के लिए अपने पत्नी प्रसन्नता के लिए उन्होंने, देवती प्रसन्नता के लिए उन्होंने बहुत सुंदर विमान का निर्माण किया है जो कि मन की गति चलने वाला था। और उस समय देवती ने कहा कि हे पतिदेव, एक स्त्री की इच्छा होती है और हमेशा पति से आशा करती है, वो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी वो प्राप्त हो। तो उस समय कर्दम ने अपनी देवती प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर विमान का निर्माण किया, जिसमें कि क्या कहेंगे उसको, बहुत सुंदर कमरे बने हुए थे, बहुत सुंदर गार्डन था उसके अंदर, ऐसा कहना स्विमिंग पूल भी था उसके अंदर और मन गति चलने वाला था उसमें, बहुत सुंदर सुविधाएं थी, बहुत अच्छी सुविधाएं उसके अंदर। और जब देखा कि देवहूति का शरीर तरह काला पड़ गया है, महल लग गया है, धूल मिट्टी चढ़ गई है, तो क्योंकि कोई उनका कोई इस तरह से राजमहल रहने वाली उसको क्या जाने कैसे क्या करना होता है, लेकिन फिर वो सेवा करते, फिर पति की सेवा में लगी होती। तो उस समय कर्दम मुनि जी ने देवहूति को आदेश दिया कि तुम जाओ इस सरोवर जाके स्नान करके आओ। तो इसी बिंदु सरोवर में देवहूति माँ उसे प्रवेश की, और देवहूति जैसे उसे डुबकी लगाया तो वहां देखा कि बहुत सारी राजकुमारियां जो है, अप्सराएं जो है, उसके सरोवर के अंदर
हाथ पकड़ करके लेके जाती हैं और वहाँ उनका सुगंध जल के द्वारा ऑर्डर करती है। उनको बहुत सुंदर है केस सज्जा करती है, उनको बहुत सुंदर श्रृंगार करती है, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है। और उस समय इतना सुंदर श्रृंगार किया उन राजकुमारी ने कि उनको कपिलदेव जी जो कंदमुनि जी पहचान नहीं पा रहे थे, इतना सुंदर उनको सजाया। और फिर कंदम जी उनको देवती को माँ को विराजमान किए और उसके बाद कई वर्षों तक हिमालय के अंदर में कहाँ कहाँ हिमालय में घूमते रहे। उसके बाद उनकी 9 संतानें हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। तो 9 पुत्रों की संतानों का विवाह किया उन्होंने और एक पुत्र को वो पुत्र थे कपिलदेव भगवान। कपिलदेव भगवान की तो एक पुत्र जो कपिलदेव जी, तो उस समय जब पुत्र हुए तो तुरंत ही देवती से कहा अब मैं आपका पुत्र हो गया है और मैं गृह त्याग करके जा रहा हूँ। तो उस समय गृह त्याग करके कंदमुनि जी तपस्या करने को वन में चले गए और माता देवहूति का और कपिल देव जी का तृतीय स्कंद बहुत सुंदर शिक्षा है। इसको देवहूति कपिल देव कपिल शिक्षा के नाम से करते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है और उसमें बहुत डिटेल दिया है। तो उसमें भक्ति का प्रसंग कपिल देवी से एक माँ सुन रही है और भक्ति के संबंध में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। मैं अबला हूँ और मैं जो है मुझे एक मार्ग बताइए जिससे मैं आपकी बहुत प्राप्ति कर सकूँ। स्त्री में तो ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है, तो मैं तो अबला हूँ, एक स्त्री जाती हो और दूसरा मेरा मित्र बुद्धि नहीं है जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, लेकिन मुझे उपदेश दीजिए। तो उस समय कपिल देव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है और उस भक्ति के संबंध 14 भक्ति के संबंध में उन्होंने वर्णन किया है, 14 भक्ति के प्रसंग उन्होंने समझाया है और उसके माँ को उपदेश किया है। तो ये जो स्थान जो है इस तरह से पवित्र स्थान है जहाँ पर के स्थान बैठे हुए हैं। तो ये इसकी महिमा शास्त्र में बड़ा ही विशाल रूप में बताई गई है। अभी तो छोटा सरोवर देखा है लेकिन बहुत विशाल सरोवर था ये, बहुत विशाल था ये। तो समय के अनुसार परिवर्तन होता है। इतना में बोलते हैं जगत पर्वत करके, जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम सब यहाँ पर है, हमें भगवान कपिल देव से प्रार्थना कर सकते हैं हमारी भक्ति जैसे देवती माँ को उपदेश दिया भक्ति वर्णन करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हुए चरणों के हमको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, हमें कृष्ण भक्ति लगे, हमको भी भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। यही हम स्थान में बैठ करके, क्योंकि ये तपोभूमि है और तपोभूमि में हम जो भी मन में है इच्छा करते हैं वो धाम जो है, स्थान जो है अपना में पवित्र होता है, वो इच्छा पूर्ति करता है। तो हमें यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मति जो है कृष्ण चरण लगे, हम भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कपिल देव महाराज की जय, देवती मैया की जय, कंदमुनि जी की जय, गरुड़वान की जय, गदाधर भगवान की जय, बिंदु सरोवर की जय। और किसी को देना है तो सबसे बाकी तृतीय स्कंद में आप जाके विस्तार से इसको और पढ़ सकते हैं। तृतीय स्कंद में काफी जवाब हो सकते हैं। हरे कृष्णा। संक्षेप में पूरा कवर किया है कि कथा को हो सकते हैं समय का अभाव होने के कारण, लेकिन सब बताया है। तो अभी जो है हम लोग 6 बज गया है, यहाँ से आप लोग पता है 2.5 घंटा लगता है, 8:30 बजे हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद पहुँचेंगे। तो जहाँ सुबह प्रसाद हुआ था प्रसाद लेंगे 8:30 से वहाँ पहुँचने 8:30 आधा घंटा तो लगेगा प्रसाद। तो आशा करते हैं